गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 33 यानी 33 और पेज नंबर 183 अनुच्छेद लेखन के बारे में हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन चिल्ड्रन कहते हैं कि अपनी अपनी बात को संक्षेप में कहना, दैट इज अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अपने किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर अपने विचारों को संक्षेपीकरण में प्रस्तुत करना, छोटे भाग में प्रस्तुत करना कहलाता है, हमारा जो है अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ठीक है चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, मैं इसको ये वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करके दे दूंगी। हाँ, नेटवर्क इशू है आज थोड़ा सा। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो सही हो नहीं रहा है। तो नेटवर्क का इशू है, तो उसके लिए खास मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम इसको इतना कर सकते हैं कि आपको वीडियो जो है वीडियो पेज नंबर 183, और अगर मेरी आवाज़ आ रही है ध्यान से सुनेंगे, अदरवाइज नहीं आ रही है तो इसी वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी। पेज नंबर 183 इन हिंदी लैंग्वेज बुक। ओके,
Sorry, children. In Hindi language book, please take out page number 183, अनुच्छेद लेखन. Children, आज हम नेटवर्क की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. अभी मेरी आवाज़ आ रही है? ईशान, दिया, चिल्ड्रन, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? Okay. चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुच्छेदात का जो हमारा टॉपिक है चिल्ड्रन, वो है हमारा अनुच्छेद लेखन. अब बात करते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है. अनुच्छेद लेखन चिल्ड्रन होता है कि किसी भी अपनी बात को किसी भी विषय पर जो है अपने विचारों को बहुत ही संक्षेप में देना. संक्षेप का मीनिंग इतना भी नहीं है कि केवल आपने बोला कि माँ पर आपको निबंध लिखना है, आपको अपने स्कूल पर निबंध लिखना है, मतलब सॉरी अनुच्छेद लिखना है, तो संक्षेप में आपने कह दिया कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है. अब इतना भी संक्षेप में नहीं होना चाहिए. ठीक है. संक्षेप का मीनिंग है कि आप उनको 10, 15, 20, 25 लाइन्स में उसको आप लिख सकें. कई बार होता है कि अकॉर्डिंग टू क्लास स्टैंडर्ड उसके शब्दों की जो लिमिटेशन होती है, शब्द कितने शब्दों में वो अनुच्छेद लेखन दिया जाएगा, ये भी दिया रहता है. अब बात आती है कि अनुच्छेद लेखन को लिखने के लिए क्या क्या ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो विषय हमको दिया जाता है या आपको कभी दिया गया अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए किसी भी टॉपिक या विषय को दिया गया, तो आप उस पर क्या करते हैं. सबसे पहले थोड़ी देर तक उसके बारे में सोच सकते हैं, 2 मिनट तक उसमें विचार मंथन कर सकते हैं. देन उसको अब आपको देखना है, आप में ढेर सारे थॉट्स आ गए कि अच्छा अब हमें ये जो क्लास है कैसे अरेंज करनी है, मतलब डिसिप्लिन को फॉलो करना है. तो डिसिप्लिन में यदि आपने अनुशासन के बारे में है, तो आपने सबसे पहले सेंटेंस वहाँ पे लिखा, हमें स्कूल की छुट्टी के समय घर चले जाना चाहिए. अब स्कूल तो आप आए ही नहीं हैं और छुट्टी आपने पहले करवा दी. ठीक है. और क्लास में जो डिसिप्लिन होते हैं, वो टीचर्स के सामने कैसे बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो आपने मेंशन नहीं किया. और सबसे पहले आपने क्या किया है कि आपने लिख दिया कि हम जो है क्लास के हमें घर अच्छे से जाना चाहिए. अब क्या हुआ, ये जो हमें सबसे लास्ट में मेंशन करना चाहिए था, वो आपने पहले मेंशन कर दिया. इसी तरीके से कई ऐसे विचार होते हैं जिसको हम क्रमबद्ध तरीके से, सुसंबद्ध तरीके से अच्छे से उसको सिस्टमैटिक अरेंज कर लें, तब उन्हें हम लिखें. ठीक है. और जो हमारी भाषा का चयन होना चाहिए वो बहुत ही इजी होना चाहिए. और जब हम लिखते हैं, अनुच्छेद लेखन लिखते हैं, तो उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए चिल्ड्रन कि उसमें पंक्चुएशन यानी जो विराम चिन्हों का यूज़ होता है, कहाँ पर हाइफन यूज़ करना है, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, ये कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह कहाँ यूज़ करने हैं. इन जो पंक्चुएशन होते हैं उनका भी बहुत ही महत्व होता है. और शब्दों का चयन होता है जो इसमें अनुच्छेद लेखन में, वो आपके टॉपिक के अनुसार होना चाहिए. अब सपोज दैट कि आपको टॉपिक दिया गया है हमारी शिक्षा में कंप्यूटर का महत्व, तो जो कंप्यूटर के टर्म्स होते हैं वो उसमें होने चाहिए. अब आपने बिल्कुल आध्यात्मिकता से रिलेटेड बहुत ही गूढ़ गूढ़ शब्दों को दे दिया, तो उतना गुड इम्पैक्ट आपका उस आर्टिकल के लिए नहीं जाएगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद लेखन, जब आप कोई टॉपिक है तो स्पेशली एक टॉपिक दिया जाता है अनुच्छेद लेखन के लिए, और आप उस टॉपिक में इसीलिए कहा जाता है कि 2 मिनट एटलीस्ट पॉज करके आप उस पर सोच सकें, देन लिखना स्टार्ट करें. और ये याद रखें कि वो उसका टॉपिक क्या है, हिस्टोरिकल बेसिस, ऐतिहासिक बेस का है, या फिर क्लिनिकल चिकित्सा के बेस का है, या फिर इन्वायरमेंट के बेस का है, यानी कि पर्यावरणीय बेस का है, या फिर जो है हमारा सोशल यानी सामाजिक मुद्दों पर है, या फिर एजुकेशनल बेस है, या फिर शैक्षिक मुद्दों पर है, या फिर खेल के मुद्दों पर है, या फिर ये जो हमारे खेल कूद होते हैं उन मुद्दों पर है.
या फिर हमारी राजनीति के मुद्दों पर है। तो इन मुद्दों को ध्यान में रख, अब मुद्दे इतना गुड़ तरीके से आप परेशान ना हो। जैसे चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे बोला बोला गया कि इस समय कोरोना के क्षेत्र में कौन सी ऐसी चीज़ इनोवेट की जाए जिससे कि लोग ज़्यादा बेनिफिट मिले। यदि आपके माइंड में, यदि आप आगे चल के बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट या फिर जो किसी चीज़ के डेवलप करते हैं, वो आप बनना चाहते हैं डॉक्टर्स की टीम में, तो आप इसको आइडिया दे सकते हैं कि अच्छा इसको ऐसे किया जा सकता है। यदि आपसे पूछ लिया गया सपोज दैट कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मोटिव है, समझाने का सिर्फ इतना मुद्दा है कि आप कभी भी अपने सब्जेक्ट से ना हटें, अपने टॉपिक से ना हटें। ठीक है चिल्ड्रन? या जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनालाइज कर लेना है, चेक कर लेना है कि वो किस मुद्दे का है, किस मुद्दे पर आधारित है। वो सोशियली है, एजुकेशनली है, और या फिर वो चिकित्सा के क्षेत्र का है, ये किस क्षेत्र का है इस बारे में हमें लिखना है, या फिर किसी दर्शन से संबंधित है। ठीक है? या फिर जो समाज में ऐसे ही छोटे छोटे से मुद्दे रहते हैं, यूनिटी को लेकर, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी को लेकर होते हैं, या फिर उनके विषय में है, किस विषय में है, इसके बारे में आपको सोच लेना है। देन अब उसमें होते हैं कि आप उसके पक्ष में लिख रहे हैं या विपक्ष में लिख रहे हैं। अब सपोज दैट कि कहा जाए कोरोना के शिक्षा व्यवस्था में साइड इफेक्ट यानी प्रभाव, वहाँ पर ये तो ऐड किया नहीं गया कि आप इसके गुड एस्पेक्ट के बारे में बताएं या फिर आप बैड एस्पेक्ट के बारे में बताएं, या फिर आप विपक्ष में बताएं या पक्ष में बताएं। तो आपको सिलेक्शन करना है कि आप किस पक्ष का चयन करना चाहते हैं, और सबसे पहले टॉप पर ही मेंशन कर देना है वहाँ पर कि हम पक्ष में बात करना चाहते हैं या फिर हम विपक्ष में बात करना चाहते हैं। यदि आप विपक्ष का मुद्दा सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप विपक्ष में ही लिखेंगे, उसके जो बेनिफिट नहीं है, जो मतलब कि साइड इफेक्ट है, प्रभाव जो समाज को दुष्प्रभावित कर रहे हैं, आप उसी बारे में लिखेंगे। ठीक है? और पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, और आप चाहें तो लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग चिल्ड्रन कर सकते हैं। और अनावश्यक मतलब जो विस्तार होता है कि अननेसेसरी, उसमें हम सेंटेंसेस को ऐड करते जाते हैं, उसको हम लिखते जाते हैं, एलेबरेट करते जाते हैं, ऐसा हम ना करें। ठीक है चिल्ड्रन? सपोज दैट यहाँ पर कई एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि फर्स्ट टर्म में आपको पढ़ाए गए थे। पेज नंबर 164 को देखेंगे, जो 64 के अंतर्गत समय का सदुपयोग और विद्यार्थी जीवन, समाचार पत्रों की उपयोगिता, और इसके साथ ही साथ 165 पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर कई ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो कि जिन पर कि आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है 6th स्टैंडर्ड में कि आपको अनुच्छेद लेखन पर्टिकुलर उन्हीं टॉपिक पे दिया जाए जो कि आपकी बुक में है। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो है आपको टॉपिक सेलेक्ट करके दे दिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो हमने आपको खास बातें ध्यान ध्यान रखनी है लिखते समय, वो आपको इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, अनावश्यक उसके अनुच्छेद लेखन के विस्तार से बचना है, शब्दों की सीमा जो होती है उसका निश्चित चयन करना है कि कितने कितने उनका होना चाहिए। यदि क्वेश्चन पेपर में शब्दों की लिमिटेशन लिखी है तो उतने ही शब्दों का चयन करना चाहिए। अनावश्यक हमें जो है अननेसेसरी हमें बड़े बड़े से पैराग्राफ, बड़े बड़े से पेजेस में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? अब यहाँ पर ढेर सारे टॉपिक दिए हुए हैं। सपोज दैट समय का सदुपयोग दिया है, तो समय का सदुपयोग आप कैसे करते हैं भाई? आप सो कर करते हैं, खेल के करते हैं, कैसे करते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब आप यदि सोते हैं तो यहाँ पर सोने को थोड़ी नहीं लिख देंगे, उसका एस्पेक्ट बहुत ही खराब जाएगा। तो उसकी गुड एस्पेक्ट्स को आपको देना है कि समय का सदुपयोग आप कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कोट के साथ शुरू करना है
कि जिन जिन इंसान समय का सदुपयोग करने से हम अपने जीवन में सफलता अवश्य हासिल करते हैं, अतः हमें अपने जीवन के हर पल को यूटिलाइज करते हुए अपने कार्य करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं वो अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। ठीक है। और बिना समय के सदुपयोग के कोई भी इंसान किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस तरीके से इन चीज़ों को लिखा जा सकता है। जैसे समाचार पत्रों की उपयोगिता सपोज दैट है, तो समाचार पत्र जब यदि आपके घर में नहीं आता है तो आप लोग क्या करते हैं? वैसे तो अभी तो मोबाइल से तो उनमें हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। यदि हम लोगों के पास पहले मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग जो है हम लोग समाचार पत्रों पर ही खबरों के लिए निर्भर रहा करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए समाचार पत्रों की उपयोगिता उस समय क्या रही होगी जब इतना मल्टीमीडिया नहीं था। ठीक है, तो उसी को एनालाइज करते हुए आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए आपको उसको लिखना है चिल्ड्रन। ठीक है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू।